ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और आपको आज पता है कि आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डेज है, बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि इस दिन का इंतजार हम लोग कहीं ना कहीं पूरे साल करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एडी एकेडमी की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद है कि आप सब ने झंडा फहराया होगा और आप और अपने फैमिली के साथ आप लोग आज बहुत अच्छे से दिन बिताएंगे, ये होप उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के ही दिन नीतीश कुमार जी जो है वो गांधी मैदान में झंडा को फहराते हैं। और उन्होंने उनकी आज बहुत ही लंबी भाषण है जो शायद अभी भी लाइव चल रही होगी, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीज का अनाउंस किया है। ठीक है, तो वो अनाउंस आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। घोषणा क्या है उनकी, तो उनकी घोषणा जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, टीआरई 4 सितंबर में सभी हो जाओ तैयार, 2025 में जल्द होगी सारी के सारे एग्जाम। तो बहुत ज्यादा उन्होंने घोषणा किया है। और आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन भी है और वो बार बार वो अपने मतलब ये ट्विटर से, एक्स अकाउंट से बार बार इसके अपडेट भी वो लगातार दे रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं कि खबर क्या है, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरे तरफ से, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो सर एक झंडा लगा ले तो अच्छा होता। नहीं अब मैं वहीं से रहा हूँ। ठीक है, तो जी बिल्कुल, नहीं आपकी बात है बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डे पे इनकी क्या क्या घोषणा है वो सबसे पहले देता हूँ। तो ये एडी एकेडमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आप सभी को क्या, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आज की पेपर कट अपडेट पे कि अपडेट क्या है, फिर मैं बात करूंगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर रोस्टर विश्लेषण की तैयारी। ठीक है, और ये रोस्टर में आपको जो लिखा हुआ है वो मैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। नोटिफिकेशन आपका जो है ना, नोटिफिकेशन आपका जो है बीपीएससी टीआरई का, बीपीएससी टीआरई 4 का। ठीक है, ये आपको कब देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा सितंबर में। सितंबर में आपको बिल्कुल कंफर्म है कि देखने को मिलेगा। अगले माह में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कोशिश भी करना है, और प्लस जो आप पढ़ रहे हैं जो आपके पास है उसको आप अपने दोस्त फ्रेंड के साथ बैठ के मतलब शेयर कीजिए, ताकि आपको रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये आज के एक पेपर कट के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज पता चली। अब हम लोग ये बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या क्या चीजें अनाउंस की है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज 15 अगस्त है, ठीक है, 2025। ठीक है, तो सीएम के द्वारा क्या अनाउंस किया गया। पहली चीज इन्होंने जो कहा है, क्या है कि सितंबर में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कंफर्म ये बात आएगा। ठीक है, चुनाव से पहले बिहार की सारी एग्जाम कोशिश करेंगे लेने के लिए, लेकिन होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने जो कहा, तीसरी चीज क्या कहा उन्होंने, डोमिसाइल पे कहा है। डोमिसाइल पे इन्होंने कहा है कि डोमिसाइल जो बिहार वासियों की, इन्होंने पहले ही इसकी सूचना दे दी है। चौथी चीज इन्होंने क्या कहा ना कि सरकारी जो फॉर्म जो भरे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म फीस जो होगा, ठीक है, वो सिर्फ क्या होगा, ओनली फॉर 100 रुपीज। कितने होंगे, 100 रुपीज जो ना फॉर्म फिल होगा। ठीक है, 100 रुपीज क्या होगा, ये फॉर्म फिल होगा। तो इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीज को और भी अनाउंस इन्होंने किया है। तो ये बात तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम तो फॉर्म तो आएगा। तो अब बात आती है कि क्या सर ये फॉर्म जब आएगा तो 45 डेज में क्या बीपीएससी एग्जाम ले पाएगा, तो इसकी संभावना मेरे तरफ से थोड़ी कम है। लेकिन आपको याद रखिए, एग्जाम बात कर ले अगर एग्जाम की, तो एग्जाम जो है ना आपको लगभग आफ्टर चुनाव ही होगा। यानी या तो आप दिसंबर ले लें या फिर जनवरी ले लें, 2025 में ही आपका एग्जाम होगा। उससे पहले एग्जाम होने की ये क्या है, थोड़ी सी कम लगती है। तो इतना आपका कंफर्म है कि बीपीएससी का आपका टीआरई 4 आएगा, और टीआरई 4 में जो सीट होगा वो 50,000 होगा। सीट कितने होंगे, तो 5 नंबर लिख लीजिए। टीआरई 4 में सीट कितने होंगे, तो 50,000 होंगे। ठीक है, 50,000 क्या होंगे आपका, ये सीट होगा 50,000। ओके,
और एक चीज और है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और अगर ये चीज अनाउंस ना करूँ तो फिर क्या मैं अनाउंस करूँ, ठीक है। आज क्या है, तो याद रखिए आज जो है ना एक बहुत बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूँ। आईएनएम, जो बच्चे भी आईएनएम पढ़ने, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कब से 1885 से 1947 तक, ठीक है, या फिर 1950 कर लो इसको, 1950 तक आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच, ठीक है, न्यू बैच है। वो कब से होगा, तो याद रखिएगा न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रही है, ये जो स्टार्ट है ये आपका 17 अगस्त से, नहीं 18 कर दीजिए भाई, 18 अगस्त से ये बैच क्या हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे, तो आपकी वाईटी क्लास पे, और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सर इसकी काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका ये क्लास आपका क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, हर दिन मिलेगा। और आपका क्लास का रूटीन जो टाइम टेबल होगा वो पहले क्लास में जिस दिन सिलेबस को डिस्कस करेंगे उस दिन हम लोग इसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल इजी फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके। और अगर आपका कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप इतना कंफर्म रखिए कि ये आने वाली बहुत जल्द आपको इसको देखने को आपको मिलेगा, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दो राव नहीं। अब डाउट पूछिए तो अपना डाउट पूछिए अपना। नोटिफिकेशन सितंबर में, नोटिफिकेशन सितंबर में, ठीक है। किसी क्या हो गया, अच्छा ठीक है। और एग्जाम जो है ना, एग्जाम आपका लिया जाएगा आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, ठीक है। सर डोमिसाइल पे प्लीज जल्द से जल्द वीडियो बना दीजिए, बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो भाई, मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी पढ़ाना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता, मैं बना दूंगा। जैसे ही जो है ना ये मतलब सीट कंफर्म होगा तो मैं एक एक चीज में डिटेल्स वाइज में बना दूंगा कि किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी, इतना तक मैं बना दूंगा आपके लिए। सर यूपीएलटी कब, हाँ बेटा मैंने सुना है यूपीएलटी में, देखो अब मतलब पता नहीं कौन इतना खाली बैठा रहता है ना, उसने क्या दिया कि यूपीएलटी जो है ना उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें सीटेड या फिर यूपीटेड लेना चाहिए। ये कोई बात है, झूठ मूठ का। अब एक 21 तारीख को क्या सुनवाई है, अब देखो क्या होता है यार, कुछ कहा नहीं जा सकता। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड आप सभी को जो है ना यौम आज़ादी मुबारक, ठीक है। सर बीपीएससी टीआरई में एस्टेट होना चाहिए, देखो एस्टेट के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग एस्टेट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश आप लोग करते रहिए। ओके, और एस्टेट होनी चाहिए मैं भी, तो आप हैशटैग जो ना ट्विटर पे चलाते रहिए। सर मेरा सोशियोलॉजी और हिंदी है, पॉलिटिक्स, हाँ बिल्कुल आप भर सकते हैं जी, अनन्या जी बिल्कुल भर सकती है आप। चलिए, तो ये चीज़ें थी जो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट था। दूसरी चीज़ है कि एक बार फिर से मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, ठीक है। और ये सिर्फ एक है, ये सारे के सारे आपके लिए है, ठीक है। फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ राइट टू लाइफ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो आप एक टीचर, एक शिक्षक बनिएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपको बेटर फ्यूचर बनाना है। लेट अस ऑनर दिस फ्रीडम बाय सर्विंग आवर नेशन विद ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। एडिंग academy belong to you, and so does the manners of freedom. Together let's to place to take our nation to the new height through the knowledge, dedication and integration. Happy independence। हिंदी वाले बच्चे भी कहते हैं कि सर हिंदी में आप लिखते ही नहीं, ये लो आपके लिए भी यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर से कोई नई अपडेट आएगी तो मैं अपडेट में मैं आपके साथ हूँ। सर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि एस्टेट वाले को भी मौका मिलना चाहिए, उसे एज ए गेस्ट टीचर दे, और अगर गेस्ट टीचर टाइम दे कर दे, अगर वो कर ले तो देखो बेटा वो बात आपकी सही है कि सरकार को मौका देना चाहिए, और सरकार को ओपन जो एग्जाम होती है वो लेना चाहिए, एस्टेट वाले को मौका देना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताओ कि अगर साल में 2 बार एस्टेट की बात है, अगर नहीं लिया तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे फिर। तो हैव सम पेशेंस और प्रोटेस्ट कीजिए ना,
सर ये सारी चीज़ें ढूंढलापन है, क्या लिखो दो गलत, बेटा ऐसे वर्ड मत यूज़ कीजिए ना। पन है बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, इस बार नीतीश को वोट नहीं देना। हाँ आप कह सकते हैं, आपके पास राइट है, बिल्कुल आप बोलिए कि नो टीआरई नो वोट, नो स्टेट नो वोट, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल। ओके चलो ठीक है, तो यही आज की जो थी ना बहुत बड़ी घोषणा थी जो मैंने आपके सामने रख दिया है, और उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एवरीवन।